दिल्ली के एमसीडी चुनाव की खबर के साथ करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में दिल्ली के मंडावली इलाके में रोड शो किया। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रोड शो करके बीजेपी के लिए वोट मांगने निकले। कांग्रेस के लिए फिल्म अभिनेत्री और पार्टी नेता नगमा भी रोड शो और जनसभा करेंगी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में पटपरगंज विधानसभा के पटपरगंज गांव में रोड शो वो करने वाली हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे उत्तरी बाहरी दिल्ली के भलसवा जहांगीरपुरी में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। आज आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नुक्कड़ सभा करके वोट मांगेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और इसके बाद 7 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बार एमसीडी चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शोर आज थम जाएगा और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। इस बार एमसीडी चुनाव में फिल्मी सितारों का भी तड़का लगा। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सिंगर मीका आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। एमसीडी चुनाव में बॉलीवुड का तड़का। चुनाव प्रचार में सजी सितारों की महफिल। दिल्ली में मिक्का ने सजाया रंग। दिल्ली एमसीडी चुनाव का शोर पूरे शबाब पर है। एमसीडी चुनाव में इस बार बॉलीवुड का तड़का भी जमकर लग रहा है। चांदनी चौक और टाउन हॉल में आम आदमी पार्टी ने सितारों की पूरी महफिल ही सजा दी। बॉलीवुड सिंगर मिक्का से लेकर पंजाब से आए गायकों ने जश्न में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वैसे चुनाव प्रचार में बॉलीवुड सितारों का शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक में सिंगर मिक्का की मौजूदगी ने आम आदमी पार्टी की इस जनसभा को हिट कॉन्सर्ट में तब्दील कर दिया। चांदनी चौक में मिक्का का जलवा दिखा तो केजरीवाल के रोड शो में एक पोस्टर ऐसा भी दिखा जिसमें उनकी तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से कर दी गई। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर दरअसल घंटा घर के ठीक सामने की है। देखिए सामने अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, ये जो नारा है अपनाया है इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और नायक फिल्म काफी चर्चित रही थी और कई बार ये होता है कि अरविंद केजरीवाल के अंदाज को इस तरीके से पेश किया जाता है, बताया जाता है कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर ये चर्चा में रहता है और उसी का रूप लेके यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे। साथ ही साथ जो समर्थक हैं वो दूर दूर से आए हैं, कोई कर्नाटक से आया है, कोई कनाडा से आया है। तो देखना ये भी होगा कि तमाम लोग जो खिंचे चले आए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में जनता को समझने और समझाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन दलवीर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। मतदाताओं ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। उनका मूड जानने के लिए हम पहुंचे सरोजनी नगर और वहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य ने लोगों से खास बातचीत की है। देखिए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पीछे नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा काउंसलर अगर बना, हमारा अगर मेयर बना तो दिल्ली को हम चमका देंगे। इसके अलावा RWA को इतना मजबूत कर देंगे कि मिनी काउंसलर्स होंगे जो जनता की आवाज सुनेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जनता चलाएगी एमसीडी। बीजेपी कहती है हम छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को साइकिल देंगे, 5 रुपए में खाना देंगे और भी बाकी कुछ उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा। तो इन सब के बीच हम जनता के बीच आ गए हैं उनसे ये पूछने के लिए कि आखिर ये सब जो वादे हैं क्या उस पर अगर इम्प्लीमेंट होता है वो खुश होंगे या इसके अलावा भी उनके मन में कुछ और भी है। सवाल ऐसा होगा कि अगर आप मेयर बनेंगे तो क्या करेंगे? देखो, मैं सबसे जनता क्या चाहती है, जनता के क्या काम है, मैं सबके काम अधूरे पूरे करूंगा। एक दिन के लिए आपको मेयर बना दिया जाए शहर का, सबसे पहला काम क्या करें?
साफ सफाई करेंगे, मतलब हाँ साफ सफाई पे ध्यान देना है। हमें लोग ओरिजिनली अगर हम ऊपर मैक्रो स्केल में देखें तो बीजेपी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बट अगर दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी ने ज्यादा अच्छा काम करा है मेरे हिसाब से। तो हमारे एरिया में स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी ने बेटर काम करा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी चाहिए। हाँ चाहिए। अभी कौन है? अभी तो बीजेपी। करंट भी हो सकता है। नहीं करंट नहीं हुई। यार एमसीडी चुनाव है, सब वादे कर रहे हैं, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कूड़े के पहाड़ जो है वो भी तोड़ देंगे दोनों लोग, लेकिन अभी तक टूटे नहीं है। बीजेपी है 15 साल से। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी आगे, या आम आदमी पार्टी करेगी, या छुपा रुस्तम कांग्रेस निकलेगी? आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी फिर यार पकड़ लिए। आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी करेगी। हाँ। अच्छा, एक दिन का मेयर आप दिल्ली के, एक दिन का मेयर, जैसे एक नायक फिल्म था उसमें एक दिन का सीएम और सारे काम कर दिए उसने, हाईलाइट हो गया, खूब फैन फॉलोइंग हो गई उसकी। आपको अगर मान लीजिए आपको बना दिया जाए एक दिन का मेयर दिल्ली का, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए? ठीक है, हम तो यहाँ के हैं नहीं। अरे कहीं के हो भैया, आप कहीं के हो, कहीं के हो आप क्या कर सकते हो बताओ? कर क्या सकते हो? जो चाहते हो ये काम करना चाहिए, हमारे मेयर को ये काम करना चाहिए, हमारे विधायक को ये काम करना चाहिए, हमारे एमपी को ये काम करना चाहिए, दिल में क्या है? पानी नहीं, पानी जो है स्वच्छ मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। हम तो बीजेपी से हैं। बीजेपी से? हाँ बीजेपी। बीजेपी से है क्या मतलब? बताओ बीजेपी पार्टी से हैं और क्या? बीजेपी पार्टी से है। अच्छा पार्टी से आप? पार्टी वाले मिल गए। पार्टी ने आपको मेयर बना दिया, क्या काम कर? हमें मेयर क्यों बनाएंगे, हम उस लायक है ही नहीं, मुझे मेयर क्यों बनाएंगे? मतलब जो नेता अभी बैठे हुए वो लायक है? जो नेता क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अगर नेता पाकिस्तान थोड़ी लगाते हैं यहाँ हम। अगर नेता जो बैठे हुए हैं तुम्हारे ऊपर वो लायक है? नहीं है। बीजेपी से है। बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, इनका कहना है कि बीजेपी के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बहुत कुछ करता था, अच्छी खासी से पहले भी बहुत सारी मिल चल रही थी, अच्छे से काम कर रहे थे सब बंद के लिए। बताओ वो भी बंद करवा दिए, ये क्यों नहीं बंद? आपस में लड़ रहे दो कार्यकर्ता आ गए हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के, ये तो कह रहे हैं कि जो है मैं बन ही नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है, एक दिन का मेयर अगर आपको बनाएगी आपकी पार्टी तो आप क्या करोगे? हम चाहते हैं जितने बंदे हैं यहाँ पे हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ बनाया जाए। इस मार्केट में जितने भी बाथरूम टॉयलेट हैं सब गंदे पड़े हैं, एक में भी पानी बराबर नहीं आता है। हाँ, न सफाई होती है बराबर। अभी आपसे मैं पूछने आया था, आप मुड़ गए थे। अब एक सवाल और करेंगे। आओ आओ आओ। एक दिन का मेयर, क्या नाम है आपका? पंकज। पूरा नाम? पंकज पांडे जी। एक दिन का मेयर अगर बनते हैं दिल्ली का, सबसे पहला काम क्या करेंगे? यही सफाई, साफ सफाई चाहिए मार्केट में, और क्या बढ़िया प्रदूषण चाहिए, यही सब चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता के बीच आए थे एमसीडी चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जो अभी तक दिल्ली में नहीं हो पाया है, और अगर उनको एक दिन का मेयर बना दिया जाता है तो वो दिल्ली के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे। कैमरा पर्सन शगुन के साथ अभिषेक शांडिल्य, दिल्ली। और अब खबर गुजरात चुनाव की कर लेते हैं। लिए चलते हैं आपको गुजरात के वडोदरा, जहां पर एक सीट नेताओं के लिए परेशानी का सबब बनी रहती है। यहां पर हर बार विधायक को डर रहता है कि उनकी छुट्टी ना हो जाए। आखिर ऐसा क्या समीकरण है यहां पर इस सीट का, क्या है इसकी पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये है गुजरात के वडोदरा में आने वाला करजण विधानसभा क्षेत्र। यहाँ कहीं नेताजी का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है तो कहीं समर्थकों की नारेबाजी के साथ। फूल भी ठीक है, नारेबाजी भी ठीक है, लेकिन जनता बटन किसका दबाएगी, इस सवाल का जवाब अब भी यहाँ के लोगों के मन में दबा है।
नेताजी का स्वागत भले ही फूल मालाओं से हुआ हो, लेकिन यहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद ये फूल माला दोबारा किसके गले में जाएंगी। उसके लिए नेताओं को काफी मेहनत करनी होगी। सियासत में और खासतौर से चुनाव के वक्त आपने ऐसे नेताओं के बारे में जरूर सुना होगा जो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन आज हम एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी सीट के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी बदलती है। जी हां, पार्टी रिपीट नहीं करती। हम इस समय करजन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये नगर पालिका का जो द्वार है ये आप देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि इस क्षेत्र के अंदर काफी हलचल है चुनाव को लेकर। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि 5 चुनाव और 2 दशक से ज्यादा का समय पार्टी कभी रिपीट नहीं हुई। सवाल यही है, क्या इस बार करजन विधानसभा क्षेत्र इतिहास को दोहराने वाला है या बदलने वाला है? पिछले करीब 22 साल के आंकड़े कभी भी विधायक के पक्ष में नहीं रहे। साल 1998 में यहां कांग्रेस विधायक ने बाजी मारी थी, लेकिन फिर 2002 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि 2007 में कांग्रेस के हाथ करजन की सत्ता लगी। वहीं 2012 में बीजेपी की वापसी हो गई, पर फिर अगली बार यानी 2017 में कांग्रेस के विधायक को जीत हासिल हुई। इसके बाद इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के अक्षय पटेल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लोगों का विश्वास आप कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, लेकिन इस करजन विधानसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इतिहास ये जुड़ा हुआ है, कहा जाता है इस सीट के बारे में कि 98 से लेकर अब तक कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, पार्टी कभी रिपीट नहीं करती है सीट। इस बार क्या लग रहा है, ये परंपरा बदल जाएगी? नहीं, यहाँ तो मेरे को मालूम है कि यहाँ भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई जाएगा नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ 25,000 हमारे शुगर के जो हमारे मेंबर है उनको कभी 25 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। तो विधायक कह रहे हैं कि वो रिपीट होंगे, लेकिन विरोधी प्रत्याशी रीत को बड़ा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भी जनता विधायक को बदल देगी। करजन विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कोई भी पार्टी लगातार नहीं जीतती है, एक के बाद एक पार्टी का नंबर आता है। 98 से सिलसिला लगातार चला रहा है और अब तक चला आ रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार करजन विधानसभा अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेगा या फिर परंपरा को तोड़ेगा? 100% बरकरार रखेगा। वैसे भी हमारा 2022 में चांस आ ही रहा है परंपरा के हिसाब से, वैसे चलेगा। और उनका विरोध इसलिए ज्यादा है क्योंकि 5 साल में कोई गाँव में गए नहीं है। वो काम, कोई भी काम करने के लिए फोन करता है उनसे, वो विधायक है, यहाँ के चुन के आए, वो सभी का फोन करके उनको बताना होता है कि ये काम है, हमारी ये दिक्कत है। नेता कोई भी हो, जीत अपनी ही बताएगा, लेकिन जनता क्या कहती है ये हमने ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश की। इस बार तो अभी पब्लिक का कुछ कोई बोलता नहीं है, क्या है वो, किसी के दिल में बहुत खुशी नहीं है। ऐसा माहौल नहीं बनता है चुटनी का, जैसा चाहिए ना पहले जैसा। क्या होगा वो बोल नहीं सकता है, मैच जैसा हो गया है। लास्ट में रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आप बोल नहीं सकते कि अभी कुछ एक बाजू का पल्ला भारी है, ऐसा किसी का भी पूरे गुजरात में। तो सभी की नजरें हैं करजन पर, फिर किसका कब्जा होगा। अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन 8 तारीख को करजन के रण का भी फैसला हो जाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आता है, नेता जनता के बीच जाते हैं, प्रचार करते हैं। जनता सबकी सुनती है और अपनी भी कहती है, लेकिन जब बात आती है करजन विधानसभा क्षेत्र की तो इस सीट का एक इतिहास है। यहां जनता सबकी सुनती आई है और जब अपना फैसला सुनाती है तो कई बार चौंकाती है। इतिहास यही बताता है कि करजन की जनता ने कभी पार्टी रिपीट नहीं की है। क्या यह इतिहास इस बार बदलने वाला है या फिर जनता अपने इतिहास को दोहराएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, करजन।